प्रिय साथियों, आज हम वर्तमान काल में रामचरितमानस की व्याख्या या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम रामचरितमानस से क्या सीख ले सकते हैं, इस संबंध में आज 20वां वीडियो बना रहे हैं। इसमें मेरे एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि राम ऋषियों को छोड़ सबरी के पास क्यों गए। बहुत ही मार्मिक, दार्शनिक और श्रद्धा, विश्वास, भक्ति से भरा हुआ प्रश्न है। आइए इस विषय की गहराई को समझते हैं कि राम जो दंडक वन में इतने सारे ऋषि रहते थे, वहां अगस्त ऋषि भी रहते थे, उन सबको छोड़कर सबरी के पास ही क्यों गए। सबरी भीलराज की एक अकेली पुत्री थी। आदिवासी जाति होती है भील, और दंडक वन में यह बहुत पाई जाती थी। और जब भीलराज अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, तो उस जमाने में, उस जाति में, उस कालखंड में, उस एरिया में पशुओं की बलि दी जाती थी, और जो भोजन बनता था उसमें भी पशुओं को ही खाया जाता था। तो लगभग 1000 पशुओं को मारा जाना था। तो जब उसके पिता अपने घर में पशु इकट्ठे करने लगे, तो एक दिन सबरी की माँ ने सबरी से कहा, आज तेरे बाल बना दूं। तो उसने कहा कि मैं बाल नहीं बनवाती हूँ, पहले ये बताओ कि हमारे घर में इतने पशु इकट्ठे क्यों किए जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि अब तेरी शादी होने वाली है, और जो बारात आएगी उसमें सब खाना इस पशुओं से ही बनेगा, इन सब की बलि दी जाएगी। तो सबरी को उस उम्र में, युवा उम्र में, यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा और वह घर छोड़कर भाग गई, क्योंकि मेरी शादी के कारण इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, इतनी हिंसा की जाएगी। वह घर छोड़कर वन में चली गई और धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वह मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची तो क्योंकि वह आदिवासी महिला थी, तो ऋषियों ने इस बात का बहुत विरोध किया कि एक आदिवासी हम ऋषियों के बीच, हम उच्च जाति के, इनके बीच कैसे आ सकती है। लेकिन मतंग ऋषि ने इस बात की परवाह नहीं की, और उन्होंने भिल्ली को अपने आश्रम में जगह दे दी। और उसी दिन से भिल्ली रात में उठकर आश्रम को साफ करती, पूरी व्यवस्था देखती, और ऋषियों के जगने से पहले पुनः अपनी कुटिया में लौट जाती। यह उसकी दिनचर्या आम हो गई थी। और ऋषियों ने, जो उनके समकालीन ऋषि थे, उन सब ने मतंग ऋषि का बहिष्कार कर दिया, जिसको मतंग ऋषि ने सहज स्वीकार किया। और जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनके लिए उच्च जाति निम्न जाति का कोई महत्व नहीं होता है। और जब उनका अंत समय आया मतंग ऋषि का, तो उन्होंने सबरी से कहा कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह भी तुम्हें इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो तुम इसी आश्रम में रहो, और यहीं तुम प्रभु राम के आने का इंतजार करो, वो स्वयं चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। तो यह सबरी के प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो जब समय बीतता गया और सबरी का विश्वास कम नहीं हुआ, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और बढ़ता चला गया, और उधर रावण सीता को चुराकर ले गया, तो वो उसकी खोज में जंगल में भटकते भटकते उस जगह पहुंचे जहां सबरी और अन्य ऋषि रहते थे। तो उन्होंने अन्य ऋषियों के पास जाना उचित नहीं समझा, वो सबरी के पास गए, और यही हमारा प्रश्न यहां खड़ा किया है। तो वो अपना कर्म कर रहे थे और सबरी अपना कर्म कर रही थी। सबरी के मन में विश्वास था,
और जब सबरी ने दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को, अपनी कुटिया की तरफ आते हुए देखा तो वह भागकर गई और उसने अपनी जो व्यथा व्यक्त की बाबा तुलसीदास जी ने यहां वह लिखा है। प्रेम मगन मुख बचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। तो उन्होंने जब दोनों भाइयों को देखा तो उनके प्रेम की सीमा पराकाष्ठा खत्म हो गई और वो उन्हें देखते ही रह गई। उनके मुख से, उनके श्रीमुख से एक भी शब्द नहीं निकला और बार बार उनके चरणों में अपने सर को नवाती रही, क्योंकि प्रभु के चरण कमलों में सर नवाना है उनकी श्रद्धा थी। तो बार बार उन्होंने प्रभु के चरणों में सर नवाया और फिर जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के उस प्रथा के अनुसार, क्योंकि उस जमाने की यही प्रथा थी, जब भी कोई बड़ा आदमी आपके घर में आए, कोई अतिथि आए, तो उनके पैरों को धो करके उनको सुंदर आसन पर बैठाए। तो उन्होंने अपनी कुटिया में जो भी सुंदरतम व्यवस्था हो सकती थी उस पर दोनों को बैठने को कहा। और जब वो दोनों बैठ गए तो आगे उन्होंने क्या लिखा है, यह मार्मिक प्रसंग हम सब के लिए वर्तमान में बहुत सदुपयोगी है। पानी जोर आगे भई ठाड़ी, प्रभुहि विलो के प्रीत अति बाड़ी, कही विद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत नारी। तो उन्होंने यहां तक कहा, बार बार उनके सामने हाथ जोड़े बैठे और उनके प्रेम में इतनी मगन हो गई कि उनका प्रेम इतना बढ़ गया कि वह यह भी भूल गई और उन्होंने यह कह दिया कि अब मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, प्रार्थना करूं। मैं तो एक नीच जाति की अर्थात भिलनी जाति की आदिवासी जाति की महिला हूं और मेरी बुद्धि भी बड़ी मंद है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने सारा जीवन केवल आपके इंतजार में बिताया है। आगे उन्होंने एक बात और कही, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मत मंद अगारी। कि एक तो मैं जाति से अधम हूं, कर्म से अधम हूं और ऊपर से मैं एक स्त्री हूं और उनमें भी पाप नाशनी बनना चाहती हूं नहीं, मैं मंद बुद्धि हूं, मेरे परिवार में बहुत पाप हुए हैं, तो मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं। तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा वह यहाँ बहुत अति मार्मिक और इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रभु श्री राम अन्य ऋषियों को छोड़कर शबरी के आश्रम में क्यों गए। तो यहां राम ने कहा, कह रघुपति सुनी भामनी बाता, मानहु एक भगत करनाता, जात पात कुल अधम बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारद देखें जैसा। तो उन्होंने कहा कि मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता
इन सब को नहीं मानता, मैं केवल भक्ति को जानता हूं। और जो इन सब चीजों को मानता है वह भक्ति नहीं कर सकता। और उन्होंने यहाँ भामनी शब्द यूज किया, जो उस जमाने में सबसे आदर सम्माननीय स्त्री का सूचक शब्द था। तो उन्होंने यह सब बात कही और यहां तक कह डाला कि जो भक्ति नहीं करता वह कैसा होता है कि जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। आपने आकाश में देखा होगा, जिस बादल में जल नहीं होता उसकी कोई शोभा नहीं होती, उसे कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए मानव के स्वभाव में भक्ति होना बहुत आवश्यक है। और भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ एक बात, वर्तमान में एक बात और भी आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ भक्ति का प्रमुख धाम है वृंदावन। वृंदावन में कृष्ण और राधा की भक्ति की अनुपम छटा देखने को मिलती है। वहां एक मंदिर के बाहर एक विशेष मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति की विशेषता यह है कि उसमें जो स्त्री है वह जवान दिखाई गई है और उसके दोनों ओर दो पुरुष बैठे हैं और जो दोनों उम्र में बुजुर्ग दिखाए गए हैं। तो किसी ने उस मूर्ति पर क्वेश्चन किया कि यह तो हमारे शास्त्रों के, हमारे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के विरुद्ध है कि जवान स्त्री के पास दो बुजुर्ग नीचे बैठे हों, यह कैसे संभव है। तो जो उस मंदिर के पुजारी थे, यह बात वहां तक पहुंची तो उन्होंने समझाया कि यह जो स्त्री यहां दर्शाई गई है यह भक्ति है और ये जो दो वृद्ध पुरुष इसके दोनों ओर बैठे हैं, एक इनमें ज्ञान है और एक वैराग्य है। और हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दोनों की ही कोई जगह नहीं है, यहाँ केवल भक्ति ही है। और जीवन में जब भक्ति रहती है तो जीवन में रस रहता है, आनंद रहता है, उमंग रहती है, उल्लास रहता है। वैराग्य में ये सब चीजें कहाँ? वैराग्य में तो आदमी ग्रस्त छोड़कर जंगल में चला जाता है, अकेला रहता है। और ज्ञान में आदमी ज्ञान की खोज में इतना घूम जाता है, इतना घमंडी हो जाता है कि मेरी बराबर ज्ञान किसी को नहीं है। और जबकि भक्ति वह करता है जो अपने आप को मिटा देता है। तो इसीलिए इसमें इस महिला को यौवन में भरपूर, यहाँ भक्ति का यौवन है और इन दोनों ज्ञान और वैराग्य को इन दो वृद्ध पुरुषों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यह उस मूर्ति का महत्व है। तो यहां भी बाबा तुलसीदास जी ने वही सब कहने की कोशिश की है। और भगवान श्री राम ने यहां तक कहा है कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। बार बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जाति, धर्म, कुल, बड़ाई, धन बल, बाहुबल, कुटुंब, गुण, चतुरता, ये सब मेरे काम की चीज नहीं है। जो इनमें फंस जाता है वह मुझसे दूर हो जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि जो मुनि थे उनमें बहुत सारे मुनि ऐसे थे जिन्होंने मतंग ऋषि का बहिष्कार किया। इसका मतलब उसमें कुल, मान, बढ़ाई कहीं शेष रह गई थी। और उन्होंने सबरी को पूरे जीवन, उसके यौवन काल से उसके वृद्ध काल तक अपने आश्रमों से दूर रखा। प्रभु श्री राम को यह बात पूरे समाज को बतानी थी कि मेरे लिए भक्ति का मूल्य है। और भक्ति भी प्रभु श्री राम ने एक जगह एक, दूसरी जगह दूसरी, तीसरी जगह तीसरी दी है। क्योंकि सबरी में अटूट विश्वास था। यौवन से लेकर वृद्धावस्था तक प्रतिदिन उठना, आश्रम साफ करना, अपने जीवन को व्यवस्थित रखना और प्रभु का इंतजार करना, राम का इंतजार करना, वह अटूट विश्वास था। किन पर? एक तो गुरु पर। मेरे गुरु ने कहा है कि राम यहीं आएंगे, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा,
राम अवश्य आएंगे। हम सब छोटी छोटी बातों में अपना विश्वास तोड़ देते हैं, और यदि हम में विश्वास नहीं है तो फिर हम राम को नहीं पा सकते, हम रामत्व से बहुत दूर हैं। दूसरी बात जो सबरी की विशेषता थी, जिस कारण राम ऋषियों को छोड़कर, महर्षियों को छोड़कर, प्रबुद्ध जनों को छोड़कर शबरी के पास गए, उनमें सरलता थी, श्रद्धा थी और समर्पण था। तो ये भक्ति के सारे गुण उनमें थे। विश्वास वह भी अटूट, जीवन में सरलता, श्रद्धा और राम के प्रति समर्पण। तभी वह प्रतिदिन एक एक बेर चुन चुन कर रखती थी, रोज इंतजार करती थी, रोज अपने जीवन में प्रभु श्री राम के लिए एक समय रखती थी। तो यहाँ यह बात जानने की हम लोगों के लिए आवश्यक है कि यदि हम राम को जानना चाहते हैं तो हमें उसके रामत्व को समझना पड़ेगा, और यदि हम रामत्व को नहीं समझते हैं तो हम लोग राम को नहीं पा सकते। और राम हर जगह हर तरीके से अलग अलग रूप में मिलते हैं। गिलहरी के साथ, जो जानवरों में बहुत छोटा जानवर है, उसके साथ उनका व्यवहार अलग। जटायु जो पक्षियों में सबसे अधम जाति का माना जाता है, जो सड़ा हुआ गला हुआ मांस खाता है, उसकी मुक्ति की और उनको अविरल भक्ति दी। हनुमान जी जो भक्ति के धाम हैं, आठों सिद्ध नौ निधियों के धाम हैं, जो गुणों के धाम हैं, उनको भगवान ने या राम ने अपनी अनपायनी भक्ति दी। और शबरी को ना तो अविरल दी ना अनपायनी दी, उनको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। कारण है कि प्रभु जब किसी को अपना दर्शन देते हैं तो वह अमोघ होता है। दर्शन के बाद प्रभु किसी को कुछ ना दे, यह संभव नहीं है। इसीलिए वह ऋषियों के आश्रम को छोड़कर सबरी के पास गए, क्योंकि उन्हें वहां सबरी को नवदा भक्ति देनी थी। अपने दर्शन का अमोघ मंत्र नवदा भक्ति के रूप में उन्होंने दिया। और हम सबको यह जानने और बताने का प्रयास किया कि जीवन में यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे की भक्तियां हैं। आपको जो हो सकता है सुंदर तरीके से अपने जीवन में उन्हें कीजिए। आपने देखा होगा कि यहाँ श्री राम ने 4 चीजों को महत्व दिया: अटूट विश्वास, श्रद्धा और समर्पण। अतः हम सबको अपने जीवन में इन चीजों को आगे बढ़ाना है। इन्हीं से मानवता, इन्हीं से जीवन में सरलता, इन्हीं से जीवन में सौम्यता, इन्हीं से जीवन में भव्यता का अंत होता है और दिव्यता का उदय होता है। हमारे विचारों की उत्कृष्टता हमारे जीवन में दिव्यता पैदा करती है, और हमारा बाहुबल, हमारा धन बल, हमारा ज्ञान बल, हमारा वैभव, यह सब भव्यता को बढ़ावा देता है। तो हमें भव्यता छोड़कर दिव्यता की ओर जाना है, यह राम को बताना था। इसीलिए सबरी के आश्रम उनको जाना था। तो आज मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह बात पूर्णतः समझ में आई होगी कि राम ऋषियों के आश्रम को छोड़कर सबरी के पास क्यों गए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। तब